जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। एक और नए सुंदर प्रभु की उपस्थिति, सुरक्षा और आनंद से भरे हुए आज के दिन के लिए हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमें संभालता, जीवन देता, जीवन की सारी आशीषें प्रदान करता और अपनी सुरक्षा में रखता है। प्रियो, आज एक बहुत ही खास विषय पर एक छोटा सा मनन पेश करना चाहता हूं, जिस विषय से सारी दुनिया कई सैकड़ों सालों से जूझ रही है। वो है कि सारी दुनिया में शांति आखिर कब और कैसे स्थापित होगी। ऐसा नहीं कि शांति इस दुनिया में नहीं थी, शांति थी। जब तक आदम पाप में नहीं गिरा था, सारी दुनिया में शांति थी, बेजोड़ वातावरण था और बहुत ही अद्भुत वातावरण था। परंतु जिस दिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने सारी दुनिया की शांति को भी अपने पैरों तले रौंद डाला और उसी के घर में एक ऐसा झगड़ा आरंभ हुआ जिसकी शुरुआत मौत से हुई। और अगर आज की परिभाषा में कहा जाए तो वो भी एक धार्मिक वातावरण में था, या उसके पीछे भी एक भाई का परमेश्वर के द्वारा उसकी भेंट को ग्रहण किया जाना, दूसरे के द्वारा ना किया जाना। ये शुरुआत थी विश्व शांति उठ जाने के उस प्रमाण के रूप में कि दो सगे भाइयों के बीच झगड़ा हुआ और ये आग एक घर से निकली और सारी पृथ्वी पर फैल गई। आप सोचते होंगे कि दुनिया भर में इतने प्रयास हो रहे हैं, इतने लोग कोशिशें कर रहे हैं, कितने शांति के समझौते, एग्रीमेंट्स दुनिया भर में कायम किए गए हैं। लोगों में आपस में कितना भाईचारा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या इन सब का कोई प्रतिफल नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल रहा है, लेकिन जिस सीमा तक इंसान चाहता है उस सीमा तक नहीं निकल रहा है। अगर हम इन सारे प्रयासों को बंद कर दें या दुनिया से हटा दें, तब तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि विश्व में किस प्रकार के हालात हो जाएंगे। 2 विश्व युद्ध हम झेल चुके हैं और तीसरा विश्व युद्ध लगभग हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसका स्तर कभी भी बहुत विशाल हो सकता है। तो क्या ये सारी दुनिया इसी तरह इन युद्धों से नष्ट होने वाली है? प्रभु यीशु ने विश्व शांति के बारे में बहुत सुंदर बात पहले ही कह दी है कि जब तक शांति का राजकुमार स्वयं नहीं आएगा, तब तक इस दुनिया में शांति कायम नहीं हो सकती। तो हम क्या देखेंगे? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने न पाए। फिर 6 पद पर आइए, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। 7, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। तो प्रभु यीशु ने साफ कह दिया है कि जब तक इस धरती पर पाप बना रहेगा, इंसान पाप में भी बना रहेगा और लड़ाइयों की चर्चा, वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स विल कंटिन्यू, और भयंकर बीमारियां भी आती रहेंगी, मनुष्य उनका भी सामना करता रहेगा। कहीं बहुत ही ज्यादा ये घोर गरीबी का सामना, कहीं लोग ज्यादा खा खा करके भी मरेंगे। तो क्या ये दुनिया शांति का मुंह कभी देख ही नहीं पाएगी? चिंता न करें, उस पर भी प्रभु यीशु ने कहा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके
4 पद में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेंगी और पहली बातें जाती रहेंगी। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक हमें इंतजार करना होगा विश्व में पूर्ण शांति के लिए। जब तक प्रभु यीशु इस दुनिया में दूसरे आगमन तक नहीं आते हैं, हमारे प्रयास एक समझौते के तहत थोड़े समय के लिए, थोड़े लोगों के लिए, थोड़ी बातों में कुछ शांति, कुछ तसल्ली तो दे सकते हैं। But to have this world enjoy the perfect peace of God in every way, that there are no wars, not even rumors of war, no news about war. आज के न्यूज जो है रूमर्स हो गए हैं, इन्हें न्यूज नहीं कहे। प्रभु यीशु ने बहुत पहले ही कह दिया था, ये रूमर्स हैं। दे आर नॉट न्यूज ब्रॉडकास्टर्स, दे आर रूमर ब्रॉडकास्टर्स। और वो भी मजबूर हैं, न्यूज मिलती नहीं है और रूमर्स तैयार किए जाते हैं। दे आर क्रिएटेड, फैब्रिकेटेड। रूमर्स जो हैं बनाए जाते हैं और समाचार अपने आप होने वाली घटनाओं से पैदा होते हैं। उनको तो समाचारों के लायक समझा ही नहीं जाता है, क्योंकि रूमर्स लोगों को सुनने में मजा आता है, ब्रॉडकास्ट करने वालों को पैसा मिलता है, समाचारों से क्या, और उल्टा उन पे खर्चा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में लड़ाइयां चलती रहेंगी, उनकी अफवाहें चलती रहेंगी, मनुष्य शांति का प्रयास करता रहेगा और थोड़ी बहुत ट्राइब्स के बीच में, दो समाजों के बीच में, या दो परिवारों के बीच में, या दो राष्ट्रों के बीच में आपसी समझौते से, व्यापार से, लेन देन से कुछ शांति या कुछ बातें बनी रहेंगी। परंतु वो शांति जिसकी तमन्ना इंसानियत करती है, इंसान की आत्मा करती है, वो तो प्रभु यीशु के साथ है और उसके आगमन पर ही संभव होगी। उसका एक नमूना उस 1000 साल के राज्य में सारी पृथ्वी पर दिखाया जाएगा, जब प्रभु यीशु स्वयं राज्य करेगा। उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बाइबल हमें बताती है। तो क्या करें हम? यीशु के आगमन तक अगर शांति की स्थापना हो ही नहीं सकती, तो क्या हम सारे प्रयास बंद कर दें? नहीं, हमें पाप से लड़ते रहना होगा, पाप को खत्म करना होगा, लोगों को प्रभु के रास्ते पर आने के लिए उन्हें इनवाइट करते रहना होगा कि पाप का रास्ता छोड़ें और व्यक्तिगत रूप से इंसान परमेश्वर की शांति को पा सकता है, भले ही वो उसी माहौल में रह रहा है। चारों तरफ लड़ाइयां हैं, युद्ध हैं, अकाल है, महामारी है, बीमारियां हैं, बेरोजगारी है, सब रहेगा। अच्छे दिन आने वाले नहीं है, कोई कितना भी प्रयास करे, कितने भी वादा कर ले, क्योंकि सिस्टम में ही ये चीज नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम एक ऐसी शक्ति के हाथ में है जो इसको शांति और प्रेम से रहने नहीं देगी। जब तक उसको प्रभु यीशु अपने पैरों के तले कुचल के नष्ट नहीं करेंगे, दुनिया में शांति आने वाली नहीं है, अच्छे दिन आने वाले नहीं है, और बल्कि यही और बुरे से बुरे होते चले जाएंगे। तो मेरा कहना है कि हम प्रयास बंद ना करें, हर इंसान को अपने पापों से तौबा करना सिखाए। नहीं तो अगर वो ये सोचकर कि शांति तो हो नहीं सकती, हम पाप करते रहें, पाप में मर जाएं, तो वे हमेशा के लिए परमेश्वर की उस शांति से अलग हो जाएंगे जो प्रभु कायम करेगा। अगर हम विश्वास करें, अपने पापों से तौबा करें, प्रभु यीशु के लिए जिएं, उसके साथ जिएं, उसके आगमन की आशा में जिएं, तो मरने के पश्चात भी प्रभु हमें जिंदा करके उस विश्व शांति के उस राज्य में ले लेगा। वरना अगर हम ये सोचकर
कि शांति तो आने वाली नहीं, इसलिए जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा चलते रहें, दुनिया के पाप का मजा ले लो, लड़ाई झगड़े में सब हासिल कर लो, मारो और अपना अपना उल्लू सीधा करते चलो बस। तो इससे एक बहुत बड़े हानि का हम सामना करें, अपनी आत्मा की हानि। इसलिए हमें दुनिया में शांति अगर अभी तक पूरी रीति से कायम हो या ना हो सके, हमें अपनी आत्मा को पाप मुक्त करना होगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार युक्त करना होगा, और फिर हम उस विश्व शांति में जाग उठेंगे। जब हम सोएंगे तो हो सकता है इस दुनिया को युद्ध में छोड़ जाएं, लड़ाइयों में छोड़ जाएं, बेकारी में छोड़ जाएं, गरीबी में छोड़ जाएं, तरह तरह के अत्याचारों में छोड़कर चले जाएं। लेकिन जिस दिन हम जागेंगे, हम विश्व शांति की सुबह के साथ जागेंगे और विश्व शांति में आगे बढ़ेंगे सारी दुनिया में। जैसा हमने अभी पढ़ा है 21 के 4 प्रकाशित वाक्य, फिर परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में होगा, 21 का 3 पद से है, और वे उनके साथ डेरा करेगा। अभी परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन विश्वासियों के दिलों में भी रहता है, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। विश्व शांति की एक पहचान ये भी है, गॉड रूल्स द मैन एंड मैनकाइंड। मनुष्य और मानवता पर राज्य करने वाला परमेश्वर है। आज उसको लोगों ने इनकार कर रखा है, दूर कर रखा है। क्रूस पर जब से चढ़ाया तब से सोचा बस दूर ही रहे। अब तो कहते हैं अफवाह सुनी है कि यीशु जिंदा हो गया, तो दूर रहो अभी भी हमसे, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, वे बुराई को पसंद करते हैं, वे पापों में अपना जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए भलाई से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना चाहते हैं, परमेश्वर की निगहबानी से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन ये पद 4 कहता है उनका परमेश्वर होगा और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। विश्व शांति की ये पहचान है, किसी के आंख में किसी भी कारण से कभी भी कोई आंसू नहीं बहेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। मृत्यु होगी ही नहीं। मृत्यु जो इंसान का अंतिम बैरी कहलाया है, पौलुस की भाषा में पहला कुरिन्थियों में, सबसे अंत में मनुष्य का अंतिम बैरी मृत्यु नाश किया जाएगा। मृत्यु ना होगी और न शोक होगा, किसी के लिए रोना पीटना विलाप करना, और न किसी प्रकार की कोई पीड़ा मनुष्य को, न शारीरिक न मानसिक, किसी भी बात को याद करके भी रोने और विलाप करने का कोई परमेश्वर ऐसा मौका भी नहीं देगा। इसे कहते हैं परफेक्ट पीस। वी आर वेटिंग फॉर दैट not only situation but the world in which we all shall experience the perfect peace। उस पूर्ण शांति को जब हम अनुभव करेंगे, उस समय का और उस दुनिया का हम इंतजार कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर होगा, और प्रभु यीशु राजाओं का राजा होगा, जो शांति का राजकुमार है, उसका राज होगा। उसके राज्य में लड़ाइयां समाप्त हो चुकी होंगी, अफवाहें कोई फैलाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो पहले अफवाह फैलाने वाले जो आज हैं, वो सारे के सारे नर्क के अग्नि कुंड में अपनी सजा भुगत रहे होंगे। आप कई लोग पूछते हैं इन मीडिया वालों का क्या होगा जो रात दिन झूठ फैलाते हैं, पैसा लेकर झूठ बोलते हैं, लोगों के इशारों पर ये गलत गलत समाचार बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं। क्या होगा इनका? सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं। ये सब उस अग्नि में जलते होंगे। यहां लिखा हुआ है सब झूठ बोलने वालों का क्या होगा। मैं एक पद
सब के सब झूठ बोलने वालों का अंत उस आग की झील में, डरपोकों का, घिनौने काम करने वाले, जादू और टोना करने वालों का सबका अंत आग की उस झील में होगा। समझ चुके हैं आप? ये प्रभु यीशु का उनके लिए पहले से ही चेतावनी है और वचन है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले ये सब के सब आग की झील में होंगे। They will all be in the lake of fire that will eternally be burning and it will never consume its fuel. इंसान उसका फ्यूअल बन जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन पीड़ा वहां पर डाल दी जाएगी। सारे रूमर्स फैलाने वाले, रूमर्स खरीदने और बेचने वाले, रूमर्स पसंद करने वाले भी। आप कहेंगे मैं तो कभी रूमर टाइप फैलाया नहीं, मैंने तो कभी रूमर किसी के साथ किया भी नहीं, लेकिन आपको पसंद तो थी ना, आप रूमर पसंद करते थे, आपका भी भाग वहीं होगा। अगर बचना चाहते हैं तो हम इन सारे पापों से तौबा करें और आज ही प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें, चाहे हम उस दिन तक जीवित रहें या न रहें। इन लड़ाइयों के मध्य ही हम इस दुनिया से भले चले जाएं, लेकिन हमारी आत्मा ने उस सुरक्षा को, उस पीस को, उस वर्ल्ड पीस को इंश्योर कर लिया है, सुरक्षित कर लिया है। और जिस दिन भी प्रभु यीशु का वो पहला दिन विश्व शांति का आरंभ होगा, उसमें हम पहले दिन से ही होंगे। क्या आप उसमें होना चाहते हैं? और इस दुनिया में भी परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, इन लड़ाइयों के बीच, अफवाहों के बीच, इन अकाल के दिनों के बीच और भूकंप के दिनों के बीच, सकेती के दिनों के बीच, संघर्ष के दिनों भी, आंसुओं के दिनों के बीच भी प्रभु आपको सुरक्षित रखे। इसीलिए प्रभु का अपने हृदय का राजा स्वीकार कर लें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर हमें हमारी आंखें खोलता है, हमें दिखाता है कि दुनिया में शांति कहाँ पर है, किसके साथ है और आज ये क्यों नहीं लोगों को प्राप्त हो रही है। प्यारे यीशु, हमारी सहायता कर कि हम उस विश्व शांति में, जिसके राजकुमार आप हैं, जिसके राजा आप हैं, राजाओं के राजा आप हैं, आपके राज्य में पहले पल से ही उपस्थित हों और आपके साथ रहें। अनेक लोग हैं परमेश्वर जो आज शांति की खोज में लगे हुए हैं, तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, परंतु उन्हें शांति नहीं मिल रही। उन्हें इस ज्ञान के पास लेकर आइए, उनकी समझ को खोलिए परमेश्वर, वे समझ सकें कि शांति आपके पास है, आपके चरणों में है, आपको अपने हृदय में ग्रहण करने में है। सहायता और मदद कर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। इस संदेश को सुनने के लिए जरूर इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और दूसरे भाइयों के साथ भी शेयर करें। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल असेंबली ऑफ क्राइस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और आपके कमेंट्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।